हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ का एक्सरसाइज 6.3 है और 6.3 का पहला नंबर का क्वेश्चन हमको करना है। और पहले नंबर की क्वेश्चन की बात करें, करना क्या है। देखो, दो त्रिभुज दिए हैं, उसमें उसके भुजा का माप दिया है या फिर कोण का माप दिया है। अब हमको दोनों त्रिभुज में हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज जो है वो समरूप है, और अगर समरूप है तो क्यों समरूप है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है या क्या हमने पीछे पढ़ा है जिसके कारण वो समरूप हो रहा है, वो बताना भी है। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देख लेते हैं ताकि हमारी समस्या आसान हो जाए, हम बता पाए कि त्रिभुज समरूप क्यों हो रहा है, किस प्रमेय के कारण हो रहा है, किस उप प्रमेय के कारण हो रहा है। तो इससे पहले वाले दो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, इससे पहले इस अध्याय को करने से पहले वो हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इस तरीके से यदि दो त्रिभुज हो, हमारे पास इस तरीके से यदि दो त्रिभुज हो, मान लो ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। तो पहला तो हमने पढ़ा है यदि कोण A बराबर यदि कोण D हो जाए, कोण B बराबर कोण E हो जाए और कोण C बराबर कोण F हो जाए। कहने का मतलब कोण A बराबर यदि कोण D हो जाए, इसका माप यदि 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री होना चाहिए, इसका 60 है तो इसका भी 60 होना चाहिए और इसका भी 60 होना चाहिए। तब अगर ये इस तरीके से माप बराबर हो जाए, कोण A बराबर D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर F, तो इस तरीके से देखते हैं त्रिभुज ABC है वो हो जाएगा समरूप त्रिभुज DEF के, और ये हो जाएगा AAA यानी भुजा 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 या एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आता है यदि तीनों कोण बराबर है, अब जरूरी नहीं 60 ही होगा, ये मान लो 50 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन बराबर होना चाहिए, जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात जो हमको देखना है ना, दूसरी बात त्रिभुज समरूप कब हो जाएगा, इस तरीके से हम देखते हैं। मान लो एक पिक्चर और बना लेते हैं, हमारे पास ABC और DEF दो त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप कब हो जाएगा, मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 6 है और ये 12 है। अब अगर यहाँ से देखेंगे अनुपात निकालने का, तो AB बट्टे DE कितना आ रहा है, AB बट्टे DE ये हमारे पास आ रहा है 2/4, कहने का मतलब है 1/2। फिर अगर हम निकालें अनुपात इसका BC बट्टे EF का, किसका, BC बट्टे EF का, यदि इसका अनुपात हम निकालें, BC का मान 5 है और EF का मान 10 है, ये भी निकल के आता है 1/2। अब हम अनुपात निकालें इसका AC बट्टे DF का, AC बट्टे DF का, ठीक है। अगर AC बट्टे DF निकालते हैं तो AC का मान है 6 और DF का मान है यहाँ से 12, ये भी निकल के आ रहा है 1/2, यानी कि भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है। कहने का मतलब है, यहाँ देख लो, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ABC लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC एंड DEF में क्या आ रहा है, त्रिभुज DEF में आ रहा है AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF, और ये आ रहा है 1/2 के बराबर। अब जब ये बराबर हो जाता है तो ये होता है हमारा S समरूपता प्रमेय, या बोल सकते हैं भुजा 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 समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज DEF के। तो ये पहले दो बात हमने जान लिया, दो बातें और जाननी है, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पे। वो दो बातें कौन सी है और ज़रा देख लेते हैं। अब हमको देखना है फिर से ABC, हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF है। क्या है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी प्रमेय हम बात कर रहे हैं ना, ये हमने पहले प्रूफ किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो वहाँ पर। और साथ ही साथ जो है, अगर इतनी बात हमको जानकारी रहती है ना, जितना बात अभी हम बता रहे हैं, इतनी बात जानकारी रहता है तो आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो एकदम खटाखट दिमाग में जाएगा सीधा, ये बात समझ लो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से, अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया है कि कोण A बराबर कोण D दिया है, कोण A बराबर हमारे पास कोण D दिया है, साथ ही साथ AB बट्टे DE बराबर है AC बट्टे DF के। कहने का मतलब देखो कैसे हम पता करेंगे, देखो AB है और AC है, देखो यहाँ से
ए बी है, ए सी है, इसके बीच का कोण ए है, ठीक है। डी ई है, डी एफ है, डी ई है, डी एफ है और इसके बीच का कोण डी है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये कोण बराबर है और ये अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज यानी ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है मान लो ये कोण 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है। अब जरा हमको त्रिभुज ए बी, देखो कोण ए बराबर डी है, कोण ए बराबर डी है, यहाँ पर 40 डिग्री है कि नहीं? बिल्कुल है ना। अब यहाँ से देखो ए बी बट्टे डी ई का अनुपात बता दो हमको कितना है। ए बी का मान 2 है, डी ई का मान कितना है? 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। बोले सर ये 1/2 आ रहा है, बिल्कुल सही 1/2 ही आ रहा है, कुछ और नहीं आएगा। फिर अगर ए सी बट्टे डी एफ का मान बता दो, ए सी का मान है 5 और डी एफ का मान है 10, और बोलोगे ये भी 1/2 आ रहा है, बिल्कुल सही ये भी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ से कोण ए बराबर कोण डी आ रहा है, साथ ही ए बी बट्टे डी ई आ रहा है और ए सी बट्टे डी एफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। सर ऐसा क्यों हो गया? ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के क्यों हो गया? क्योंकि हमने बच्चे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एस ए एस समरूपता प्रमेय, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय पढ़ा है, जिसमें बताया गया है कि यदि त्रिभुजों का, है ना, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और साथ ही साथ उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बनता है वो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये पढ़ लिया हमने, इसको बोलते हैं एस ए एस समरूपता प्रमेय, ध्यान से याद रखना है। अब एक अंतिम बात जो इस चैप्टर से जुड़ी हुई है, मान लो हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। कौन सा? डी ई एफ। तो यहाँ पर देखो मान लो कोण ये मानते हैं हम 40 डिग्री, ये मान रहे 40 डिग्री, ये मान रहे हम मान लेते हैं ये कितना? ये मान लेते हैं हम, इस कोण को मान लेते हैं 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा, इसको भी मानते हैं 70 डिग्री। अब हमारा एक ए उप प्रमेय है जो बताता है यदि त्रिभुज का दो कोण बराबर है, देखो कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, तो तीसरा कोण बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। किससे हो जाएगा? ए समरूपता उपप्रमेय से। ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा इसलिए होगा कि 70 40 110 ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ये कोण और ये कोण तो अपने आप ही बराबर आ जाएगा, तो ए लग जाता है हमारा यहाँ से कौन समरूपता प्रमेय। तो ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर को करने से पहले, शुरू करने से पहले करनी जरूरी थी, ताकि बातें आसानी से समझ में आए। अब चलते हैं चैप्टर पर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्या करना है हमारा? पहला का पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन में करना यह है कि हमको बताना है क्या त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, और समरूप है तो क्यों समरूप है। तो देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में देखो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर कोण डी ई एफ नहीं है ना, पी क्यू आर है हमारे पास। पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर कोण पी आ रहा है, कोण ए बराबर कोण पी आ रहा है कितना? 60 डिग्री। कोण बी बराबर कोण क्यू आ रहा है, कोण बी बराबर कोण क्यू आ रहा है, ये आ रहा है 80 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण आर आ रहा है, और ये आ रहा है हमारा कितना है? 40 डिग्री। अब तीनों संगत कोण जो है यहाँ पर समान है, यानी कोण ए बराबर पी है, कोण बी बराबर क्यू है, कोण सी बराबर आर है। तो अभी हमने क्या समझा, यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के समान होता है, तो त्रिभुज जो है वो क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है, यानी ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों हो जाएगा? यहाँ से लिख देंगे कोण 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 समरूपता प्रमेय से, ठीक है, कोण 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 समरूपता
परमेय से। ये हो गया हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर को देखना है क्या कह रहा है। आ जाओ दूसरे नंबर का बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आओ ज़रा बात कर ले। यहाँ पर तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो देखो ज़रा क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, देखो ज़रा गौर से देखना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम अनुपात इस प्रकार से ले रहे हैं ना कि कट जाए बट्टे में कुछ फिट अनुपात बैठे हमारा। तो देखो AB बट्टे यदि QR करते हैं, AB बट्टे यदि QR करते हैं, देखो ज़रा AB बट्टे QR करेंगे तो ये निकल के आएगा 2। AB का मान 2 है, QR का मान 4 है, तो ये निकल के आएगा 2/4 यानी 1/2। अब यहाँ से देख लो BC बट्टे PR करते हैं, BC ये है, PR ये है। यदि हम BC बट्टे PR करें, BC बट्टे PR करें, BC का मान है 2.5, PR का मान है 5, ये हो जाएगा 1/2, 2.5 दूनी 5 होता है। इसी तरह से AC बट्टे यदि PQ करे, AC बट्टे PQ करे, AC बट्टे PQ, AC का मान देखो कितना है 3 है, PQ का मान कितना है 6 है, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 यानी 1/2। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, AB बट्टे QR बट्टे BC बट्टे PR और साथ ही साथ AC बट्टे QR ये बराबर है इसके 1/2 के। इसका मतलब ये अनुपात समान है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात समान है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्यों हो जाएगा समरूप, क्योंकि ये हमको भुजा 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 समरूपता पर में ये हमको बताता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो जी थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख ले। हाँ, तो अपने पास अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में समझेंगे कैसे क्या करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 2 त्रिभुज हमारे पास फिर से है। अगर इसका अनुपात लेने की कोशिश करें तो देखो क्या आ रहा है, 2/4, 3/6 और 2/7/5 हो जाएगा। कैसे, आ जाओ। त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में LMP और DEF में, इसकी बात कर रहे हैं। पहला अनुपात ले लेते हैं हम यहाँ से, MP बट्टे DE, MP बट्टे DE और ये हो जाएगा हमारे पास 2/4, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 1/2। दूसरा अनुपात हम ले लेते हैं LP बट्टे DF, ये ले लेते हैं। LP बट्टे DF ये हमारा निकल के आ रहा है 3/6 यानी 1/2, ये भी निकल के आ रहा है। तीसरा अनुपात जो हमारे पास बच के आ रहा है, ये आ रहा है LM बट्टे EF। क्या आ रहा है, LM बट्टे EF, ये बचा हुआ है, इसी को लेना है। ये हो जाएगा 2.7 और ये हो जाएगा 5। अब ये तो काटेंगे तो भी कटने वाला है नहीं, है ना, बचेगा ही। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ MP बट्टे DE बराबर तो है LP बट्टे DF के, लेकिन ये बराबर नहीं है LM बट्टे EF का। इसलिए लिख सकते हैं, इधर ले लेते हैं, इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, इसका मतलब समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। कारण हमने बता दिया क्यों समरूप नहीं है। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, यानी कि चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फिर से दो त्रिभुज है हमारे पास, तो लिख लेते हैं त्रिभुज MNL, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, नज़र आ रहा होगा, MNL PQR में कोण M बराबर कोण Q दिया हुआ है, कोण M बराबर कोण Q दिया है और ये दिया है 70 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया।
साथ ही साथ एम एन बट्टे पी क्यू ले, एम एन बट्टे पी क्यू ले तो ये निकल के आ जाएगा 2.5। एम एन का मान 2.5 है हमने रखा, पी क्यू का मान 5 है तो ये हमने रखा, ये काटेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। साथ ही साथ एम एन बट्टे यदि क्यू आर ले, एम एन बट्टे क्यू आर ले तो ये कितना निकल के आएगा, एम एन का मान कितना है 5 है, क्यू आर का मान 10 है, 5 दूनी 10, ये निकल के आएगा 1/2। तो यहाँ से हमको देखो दो भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है और साथ ही साथ एक कोण भी, उन भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो भी समान है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज एम एन एन समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से, ये हो जाएगा समरूपता प्रमेय से। चलो तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 5 नंबर का देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन, दो त्रिभुज हमारे पास फिर से है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर दिया हुआ है, कोण एफ बराबर 80 डिग्री, ये तो हमको पता है। अब अगर कोण ए बराबर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी का अनुपात ले ले, हम ए बी का अनुपात ले ले किसके साथ, ए बी का अनुपात यहाँ पर ले डी एफ के साथ, ठीक है, ए बी का अनुपात डी एफ के साथ ले तो ए बी बट्टे डी एफ जो निकल के आ रहा है हमारे पास 2.5 और बट्टे में 5 यानी कि 1/2 आ रहा है। ए बी बट्टे डी एफ का अनुपात लिया हमने। अब देखो यहाँ वाला ये एंगल वाला एक भुजा पकड़ा रहा है, यहाँ भी एंगल वाला एक भुजा पकड़ा रहा है ना। अब यहाँ से हमारा दूसरा भुजा क्या आना चाहिए, दूसरा भुजा यहाँ से आना चाहिए हमारा क्या चीज़, दूसरा भुजा आना चाहिए यहाँ से, दूसरा भुजा हमारा आना चाहिए ए सी, क्या आना चाहिए, ए सी बट्टे ई एफ आना चाहिए, है ना, इसका भी एंगल और इसका भी एंगल। तो यहाँ पर हमको आना चाहिए ए सी बट्टे ई एफ, ये अब ये ए सी का मान हमारे पास है नहीं, ई एफ का मान कितना है 6 है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ ए बी बट्टे डी एफ बराबर आ रहा नहीं आ रहा है ए सी बट्टे 6, ये दोनों बराबर है नहीं, पता नहीं ए सी का मान ही पता नहीं तो बराबर क्या होगा, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये 1/2 निकला है, ए बी बट्टे डी एफ का मान 1/2 निकला, लेकिन ए सी बट्टे 6 का मान हमको नहीं पता है, तो ये बराबर नहीं मान सकते। बराबर जब नहीं होगा तो त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा त्रिभुज डी ई एफ के। चलो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिभुज, सबसे पहले एक काम करना है, त्रिभुज डी ई एफ में देखो यहाँ पर क्या है, 2 कोण दिया हुआ है ना, 2 कोण हमारे पास है, तीसरा कोण नहीं पता है, तो त्रिभुज डी ई एफ में सबसे पहला एक काम कर लेना है, क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देख लो, कोण डी का मान दिया है 70 डिग्री, कोण ई का मान दिया 80 डिग्री, कोण एफ का मान पता नहीं है, ये हो जाएगा मिला करके 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 150 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और उधर ले जाएंगे तो माइनस 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि हमने ये कोण एफ बराबर कितना निकाला, कोण एफ बराबर निकाल दिया हमने 30 डिग्री, है ना। अब देखो त्रिभुज, इधर लिख ले, चलो जी, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर कोण पी है कि नहीं है, नहीं है। कोण ई बराबर यहाँ पर कोण क्यू है, ये है 80 डिग्री। कोण एफ बराबर अभी हमने निकाला है 30 डिग्री, तो कोण एफ का मान 30 डिग्री हो गया। कोण एफ बराबर कोण आर बराबर ये निकाला हमने 30 डिग्री। अब जब 2 कोण बराबर हो जाता है तो यहाँ से बोल सकते हैं ए यानी कि कोण उप प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन थे, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।